Hello, good morning, students. Today we will continue the topic Boolean logics, and we have already discussed about different gates. Now we will how to construct the circuit and truth table. So, this is logic circuit. Construct a truth table for following circuit of logic gates. There will be some examples, and like this is your NAND gate. This is your, in this example, this is your NAND gate, this is your NOT gate, ओके, एंड दिस इज OR गेट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये आपका NAND गेट है, दिस इज NOT गेट एंड दिस इज OR गेट. Why this is NOT gate? Because it accept only one input C. तो अब इसके लिए कहा गया है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग सर्किट. ठीक है, तो अगर हम इसके लिए अगर हमको ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी तो देयर विल बी ए 3 वेरिएबल. तो हम कैसे बनाएंगे ट्रूथ टेबल? यहाँ पर हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, छोटी सी बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ी बनाएंगे. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा A, यहाँ आ जाएगा B, यहाँ आ जाएगा C. ठीक है, और पहले हम लिखेंगे NAND गेट. तो यहाँ पर आएगा A.B और उसके ऊपर बार. ठीक है, दिस इज NAND गेट. और ये हो जाएगा C NOT गेट. और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लिखना है हमें A.B प्लस C बार. ठीक है, दिस इज द फंक्शन. एक्चुअली दिस इज द फंक्शन. क्या है यहाँ पर आपका NAND गेट और NOT गेट दोनों ही गेट OR गेट के पास आ रहे हैं. तो OR गेट के अंदर हमेशा क्या होता है, बीच में प्लस होता है. तो पहले हम A की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 0, B की 0, A की 1. अच्छा, पहले एक्चुअली यहाँ पर हम, ये क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका टेबल के लिए नहीं है. दिस इज़ नॉट फॉर योर ट्रूथ टेबल. सॉरी, यहाँ पर इन्होंने पहले ऊपर मिस्टेक लिखी हुई है थोड़ा सा PPT में. अभी हम स्टार्टिंग ट्रूथ टेबल से नहीं करते हैं, अभी हम स्टार्टिंग करते हैं लॉजिक सर्किट से. पहले लॉजिक सर्किट हम बनाएंगे, तब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, क्योंकि ट्रूथ टेबल बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा. तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे. कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल द फॉलोइंग सर्किट ऑफ लॉजिक, क्योंकि इसमें जो NAND गेट दिया हुआ है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो सबसे पहले हम जो सर्किट बनाने के लिए बोला गया है कि सर्किट बनाइए. कंस्ट्रक्ट द लॉजिक सर्किट ऑफ द फॉलोइंग C प्लस BC. ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हमारा सर्किट है, तो C अकेला है, तो यहाँ पर आ जाएगा C प्लस. तो यहाँ पर हम C को ले लेंगे, दैट इज़ C. B इंट, अगर यहाँ देखें BC, तो यहाँ पर क्या है, बीच में डॉट है. तो हम कौन सा सर्किट यूज़ करेंगे? हम यहाँ सर्किट यूज़ करेंगे एंड सर्किट. यहाँ पर एंड गेट आएगा. ठीक है, एंड गेट में 2 इनपुट है, एक तो C है, तो C को यहाँ डाल देंगे, और एक दूसरा सर्किट क्या है, B. 2 वैल्यूज़ हैं एंड गेट में. ठीक है, ये अब 2 गेट हो गया, एंड गेट हो गया. और इन दोनों को मिलाकर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या बनता है, दिस इज़ OR गेट C प्लस BC. यहाँ पर हम एक OR गेट लगाएंगे, दिस इज़ द OR गेट. ठीक है, अभी इसका इनपुट भी इसमें जाएगा और इसका इनपुट भी इसी में जाएगा. ये आपका आउटपुट आता है, फंक्शन की वैल्यू आती है. दिस इज़ द सर्किट फॉर C प्लस BC. यहाँ पर B और C आपका एंड गेट हो गया. C सेपरेट है, तो C डायरेक्ट आपका OR गेट में चला गया, और B और C का जो आउटपुट है दैट इज़ ऑल्सो इनपुट फॉर द OR गेट. ये आपका OR गेट है, दिस इज़ योर एंड गेट. दिस इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सर्किट फॉर द एनी
expression, this is expression, this is boolean expression, and you have to draw the circuit. For that the now we have to हम सेकंड के लिए भी हम कर लेते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसके लिए भी हम सर्किट बना लेते हैं. दिस इज़ वेरी इजी, नो प्रॉब्लम, आप आराम से बनाइए. इसको नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेगा आप कॉल करके. तो हम एक सर्किट और बना लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं a प्लस बी. यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए बी लेते हैं. तो देखिए ए बी का मतलब क्या है, ए डॉट बी, देन इट मीन्स बी एक एंड गेट ही होगा. ठीक है, एंड गेट होगा. तो यहाँ पर ए और बी, दिस इज ए, दिस इज बी. नाउ देयर विल बी ए सर्किट. यहाँ पर बी प्लस सी, तो यहाँ ब्रैकेट आ गया. तो यहाँ आप एक बी और प्लस सी मतलब क्या होता है, और गेट होता है. तो यहाँ पर आप एक और गेट लगाएंगे, क्योंकि हम सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये बी आ जाएगा और एक सी आ जाएगा इस और गेट के अंदर. ठीक है, अब हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, इस बी सी को और एक और. तो हमें यहाँ पर एक एंड गेट लगाना पड़ेगा बी सी के लिए. ठीक है, तो यहाँ हम एक बी सी के लिए एंड गेट लगाएंगे. तो यहाँ पर हम एक ये वाला एंड गेट लगाएंगे. तो ये बी की वैल्यू जाएगी और यहाँ से सी की वैल्यू जाएगी. ठीक है, ये सी है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बी सी को, जो इसका आउटपुट आएगा और जो इसका आउटपुट आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो इन दोनों मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स वी हैव अनदर एंड गेट. तो यहाँ पर दोनों के आउटपुट आएंगे, दैट इज़ अनदर एंड गेट. अब दिस आउटपुट प्लस, यहाँ पर प्लस है, और होल आउटपुट. तो ये इस होल का आउटपुट आपका ये वाला है, और ए बी का आउटपुट ये है, और ये दोनों के बीच में प्लस है. तो इट मीन्स वी हैव टू पुट ए OR gate. So this is the function f. Your circuit has been designed. The circuit has been designed. यहाँ पर 3 एंड गेट है, 1, 2 और 3. एक और गेट और 2 और गेट, तो टोटल 5 आपके गेट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुए हैं. तो दिस इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट द लॉजिक सर्किट फ्रॉम द लॉजिक एक्सप्रेशंस. Tomorrow we will next class. In next class we have to draw a truth table from the expression as well as circuit. सर्किट से आपको एक्सप्रेशन भी बनाने के लिए आ सकता है. जैसे अगर हम इसका अगर एक्सप्रेशन बनाएं तो कैसे बनेगा एक्सप्रेशन. यहाँ एक्सप्रेशन बनेगा आपका a इंटू बी है. तो ठीक है, और ये नॉट लग गया, यहाँ पर c है, और दोनों तो यहाँ पर आ जाएगा C नॉट. ठीक है, दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर दैट सर्किट. F इज इक्वल टू A डॉट बी, क्योंकि यहाँ पर एंड गेट है और उसके आगे निगेशन लगा हुआ, तो ये नैंड गेट बन गया. तो निगेशन हम इसके ऊपर नैंड गेट लगा देंगे. C की वैल्यू निगेशन है, क्योंकि C नॉट गेट के साथ है, और इन दोनों को और गेट के साथ ऐड किया गया, तो इसलिए बीच में इन दोनों के बीच में प्लस आएगा. सिमिलरली अगर इसके लिए बनाए हम, तो यहाँ पर आएगा A डॉट बी, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर C डॉट डी नैंड. दिस इज द सर्किट फॉर expression for this circuit. So this is how to develop a expression as well as logic circuit for vice versa. सर्किट से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से सर्किट. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. टिल देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.